अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। सीटी की तो बात करें तो वो तो हाई है बल्ले बल्ले, बाकी किसी भी नीट की बात करो, जेई की बात करो, फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक जो है सच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन की बात करो, हमेशा कहीं ना कहीं ये आने ही वाला है, फिक्स्ड है। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है यार, जेई में भी एक क्वेश्चन आता है, सीडी में तो पक्का जितने भी आए हैं सब इसी टॉपिक से, इसी में से आए हुए हैं, वो भी एक टॉपिक से। उसके बाद नीट में तो आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं एरर एनालिसिस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब इसी में से आते हैं। तो इसको हमें कहीं ना कहीं अच्छे से जानना चाहिए। बहुत सिंपल है यार, बस थोड़ा सा समझना है। और क्या मैं बोला ना, कोई भी चीज बोलते नहीं, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, बस उसमें लगन होना चाहिए। और क्या, तो वॉट एवर प्रोपगेशन ऑफ एरर कॉम्बिनेशन रूल। अब पहला हमें जो पढ़ाने वाला हूं मैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो पहले ये बताना है मुझे यार कि मान लो सपोज x इज इक्वल टू ए है और b है, इनको ऐड करना हो तो ऐड कैसे किया जाता है? तो यहां पर कैसे ऐड किया जाएगा? अब ये सवाल ये है कि मान लो एग्जांपल के लिए x इज इक्वल टू ए और b है दो। अब इसमें ऐड कैसे किया जाता है? तो ऐड का तरीका होता है डेल x इज इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस जो भी रहेगा आपका डेल बी रहेगा, लेकिन हमेशा प्लस लेते हैं मैक्सिमम के लिए। एडिशन के लिए प्लस लेंगे और सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस लेंगे। बात समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, मुझे मालूम है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो रियलिटी ये है कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो यार, बिना किसी एग्जाम्पल दिए हुए अगर समझा रहा है कोई इंसान तो उसका मतलब सही बात ये है कि वो पागल बना रहा है। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन एरर या प्रोपगेशन ऑफ एरर, जिसमें पहले मैं पढ़ाने वाला हूं एडिशन सब्सट्रैक्शन, दूसरा रहेगा हमारा डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा रहेगा हमारा पावर पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन रहे वहां पर अगर एरर निकालना रहेगा तो कैसा निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करने वाला हूं, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। और ये कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये जेई का है। पहले बोल रहा हूं, फिर से बार बार बोलता हूं मैं, जो भी यहां पर मैंने एमसीक्यूज लिया है, जेई नीट सीईटी का लिया है, अगर सीईटी में वैसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है उस पर बेस तो हमने जेई या नीट का ले लिया है एग्जांपल आपको समझाने के लिए, लेकिन सिलेबस आपका ही रहेगा, क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आने की। तो देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ टू वॉल्यूम्स आर मेजर्ड, क्या क्या दे रखा है, V1 इज इक्वल टू ये और V2 इज इक्वल टू ये। ठीक है, V1 और V2 दे रखा है बेटा, ध्यान देना, V1 और V2 आपका दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है सम एंड डिफरेंस बताओ, क्या काम करना है, इनका सम और डिफरेंस बताना है। अच्छा आपको लग रहा होगा यार कि सम करना है ना तो इसको और इसको ऐड कर दो, हो गया ना आंसर, इसमें कौन सी बड़ी बात, इसको और इसको माइनस कर दो, आंसर हो गया। या बहुत ज्यादा आप क्या सोचोगे मुझे जरा बताओ, हो सकता है आप सोचो कि ये प्लस ये ले लो और ये प्लस ये ले लो और उनको ऐड कर दो, या हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये माइनस ये ले लो और ये माइनस ये ले लो, दोनों को ऐड, दोनों को माइनस कर दो। देखो जैसा भी सोच रहे हो प्लीज गलत सोच रहे हो, हटाओ, सीधा बात करता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर आपका डेल वी पहले निकालना रहेगा, फिर आपको निकलेगा V1 प्लस V2 या V1 माइनस V2, इसको बोलते हैं सम, इसको क्या बोलते हैं सम, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम है हमारा डिफरेंस। तो इन्हीं को हमें बताना है, लेकिन इनको बताने के लिए हमें पहले कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत है। बहुत सिंपल बता रहा हूं बेटा, ये माहौल बन रहा है अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने का। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या काम करना रहेगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है 10.0 टू 10.2 और यहां पर 6.4। अभी कुछ देर पहले मैंने रिलेटिव एरर की बात करो तो वहां पर मैंने बताया कि यहां पर देखो 10.2 और 6.4 ये हमारा कहलाता है ट्रू वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू है। कौन सा है भाई, रियल वैल्यू। तो 10.2 और 6.4 ये रियल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये, रियल वैल्यू है। अब इसके पास जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो एरर होता है। तो यहां पर जो एरर है ये एरर है और इस वॉल्यूम के अंदर एरर ये है। तो दो एरर है पहले याद रखना, और दो ट्रू वैल्यू है, ये एक वैल्यू है जो ये एक वैल्यू है। तो जब प्लस की बात करेंगे तो सबसे पहले उन दोनों को प्लस कर दो, ट्रू वैल्यू को।
तो 10.2 और प्लस 6.4 आ जाएगा 16.6। पहली बात हो गई प्लस, मतलब सम हो गया। अभी आंसर सही नहीं है, टेंशन मत लो, लेकिन मैं बता रहा हूं प्लस करना तो आ जाएगा ना रियल में से। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एरर बेटा। जब भी प्लस माइनस करके आगे कुछ लिखा रहे ना उसका नाम एरर होता है। तो ये जो हमारा वैल्यू है एरर या डिफरेंस जो बोलते हैं, जिसको सीधा सीधा बोल दो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है उसको हटाओ। अभी इन्हीं दोनों को आपस में माइनस कर दो तो आ जाएगा 3.8। तो ये कहलाएगा सम, ये कहलाएगा डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। आंसर अभी सही नहीं है, सही के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो आपका जो एरर दिख रहा है ना, मतलब जो डिफरेंस दिख रहा है ना, उन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा। आप सोचोगे आप सर ये कैसे निकाला जाए, तो डेल v इज इक्वल टू डेल v1, इसको बोलते हैं डेल्टा, मतलब डिफरेंस, इसको बोलेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो ये वॉल्यूम की बात करें, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल v1 प्लस डेल v2। इसका नाम सपोज डेल v1 है और इसका नाम डेल v2 या डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 बोल दो या एरर बोल दो। तो इन दोनों को यहां पर मैंने लिख लिया। अब आप सोचोगे सर प्लस माइनस मैंने लिख दिया, लेकिन आप अंदर तो जोड़े हुए हो यार। यही तो मैं बोल रहा हूं, एरर में कभी भी माइनस लेना ही नहीं है, बॉल खत्म, झगड़ा खत्म। हर जगह प्लस, डिवाइड रहेगा वहां भी प्लस प्लस रहेगा, तब भी प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, कोई टेंशन नहीं। एरर में हमेशा हमेशा प्लस चलता है। तो याद रखना यहां पर 0.02 वैल्यू है, यहां पर 0.01 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 0.03 और इसी का नाम होता है एरर। ये है हमारा प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो वैल्यू आती है इसी को इसी में प्लस माइनस कर दो तो इसको बोलते हैं सम, और इसी में यही सेम जो हमारा डिफरेंस आ रहा है रियल वैल्यू में से, इसमें प्लस माइनस कर दो तो इसको बोलते हैं डिफरेंस। बताओ, सम और डिफरेंस निकालने के लिए बहुत आसान है। सम निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो पहले रियल जो ट्रू वैल्यू होती है, जो मेन जो वैल्यू होती है, उसी को पहले प्लस करोगे तो सम कहलाएगा, डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन उतने में काम नहीं चलने वाला। अब जो डिफरेंस है ना, जो एरर है, प्लस माइनस करके जो आगे लिखा रहेगा डिजिट जो छोटा छोटा, उन दोनों को ऐड कर दो। सिंपल भाषा, माइनस प्लस कुछ नहीं, सीधा ऐड करो। ऐड करने के बाद वो इधर चिपकाओगे सम वाले के साथ में तो वो कहलाएगा सम, डिफरेंस वाले के साथ में चिपकाओगे तो कहलाएगा डिफरेंस। बताओ समझ में आ गया है तो इसका यस क्लिक करो, काम खत्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सम और डिफरेंस कभी भी कोई पूछेगा तो बता सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और बता दो बेटा, ये बता दो। चलो मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर किया जा रहा है 5.6 प्लस माइनस 0.2 और बी है हमारा 3.2 प्लस 0.1। अब इसका सम और डिफरेंस बताओ, आराम से बता लोगे ना। पहला काम क्या है, पहले इसको और इसको ऐड करोगे तो सम कहलाएगा, और इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस कहलाएगा। तो पहले तो इनको प्लस कर दो और माइनस कर दो। तो प्लस कर दिया मैंने और माइनस कर दिया, पहले इसकी बात कर लो। ये आ गया 2.4। रुको, माइनस करेंगे, यहां पर माइनस, तो माइनस किया 2.4 आया। दोनों को सम कर दो, तो सम करने पर 8.8 आया। पहले यहीं पर रुक जाओ, पहले क्या करना है, यहीं पर रुक जाना है। उसके बाद मैंने तरीका कैसे बताया, अब ये जो डिफरेंस वैल्यू है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को ऐड कर दिया करो। ये वाले पोर्शन को ये वाले पोर्शन को ऐड कर दो, इसका नाम है डेल ए, इसका नाम है डेल बी। तो आपका आ जाएगा सीधा सीधा डेल ए प्लस डेल बी। तो यही हमारा मेन सॉल्व करना होता है। तो 0.2 प्लस 0.1 0.3 आएगा। बार बार मैंने बोला क्या कर दिया करो, हमेशा 0.3 प्लस माइनस लगाया करो। अब जो सम वाली वैल्यू थी उसमें जाकर इसको चिपका दो, देखो चिपका दिया। अब ये कहलाएगा, ये वाली वैल्यू कहलाएगी सम ऑफ दिस क्वांटिटी जो भी है, और इसी चीज को यहां पर चिपका दो, देखो तो ये कहलाएगा डिफरेंस। तो बताओ सिंपल है कि नहीं है, सम और डिफरेंस निकालना सिंपल है कि नहीं। पहले मेन वैल्यूज को प्लस करो या मेन वैल्यूज को माइनस करो तो सम, माइनस करोगे तो डिफरेंस। उसके बाद जो एरर है ना, जो डिफरेंस है, उनको एक बार में ऐड करके दोनों के साथ क्या काम करो, ऐड करके आगे लगा दो प्लस माइनस करके, उसका नाम होता है तब सम कहलाएगा। तो इतने पे तो ये जस्ट ऐड हुआ, लेकिन ये जब वैल्यू लगाओगे तब जाके वो कहलाता है उसका सम। या इतने में तो ये डिफरेंस हुआ, जब इसको जो वैल्यू निकाले आप, जो एरर है उसको निकाल कर ऐड करोगे तो कहलाएगा डिफरेंस।
तो सम और डिफरेंस अगर आ जाए सीटी में आ सकता है यार, ठीक है। जब जेई में आता है तो सीटी में कैसे नहीं आ सकता, सिलेबस में तो है ना, तो आ सकता है। और एक बार बताऊं, आपके बुक में जाके चेक करो, कॉम्बिनेशन रूल करके सीटी में अपना महाराष्ट्र बोर्ड में कॉम्बिनेशन रूल करके ये टॉपिक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वही चीज तो मैं समझा रहा हूं यार, कोई अलग से कोई बता रहा हो क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है आपका ना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये रियल में देखा जाए इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लाइक नीट, जेई और सीटी। हर एक एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से ही आता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में से ही आता है, ठीक है। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऐसे नहीं है जैसे 2 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, ठीक है, 10 इंटू 2 दैट इज 20, ऐसा डिवीजन ये नहीं है। अगर ऐसा डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन होता तो यहां पर पढ़ाने की जरूरत क्या होती, और बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आता क्यों। तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लीकेशन एक डिफरेंट है, उसको मैं बताता हूं बेटा, एक बार समझोगे ना टेंशन खत्म, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा, लेकिन यहां पर जब थ्योरी पार्ट है तो मैं बता दूं कि मान लो एग्जांपल के लिए, चलो थोड़ा सा बता दे रहा हूं, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई नंबर है x इज इक्वल टू ए इंटू बी, यहां पर जो लिखा हुआ एग्जाम्पल, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू बी, ऐसा नहीं होता है। इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसे चलता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है रिलेटिव चलता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब चेंज जो एरर होगा और ओरिजिनल वैल्यू, और इसका चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और इसका चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। सर ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है कि आपको मैंने, आप यहां पर लिखा है मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे रहता है देख रहे हो, इसका मल्टीप्लाई होता है हमेशा चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, ठीक है। मतलब आपको पता है ट्रू वैल्यू या एरर डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, एरर डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू हमेशा रहेगा, ये इसका मल्टीप्लाई का तरीका है। अच्छा आप बोलोगे सर, अच्छा अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा ना तो सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा तो सब्र रखो ना यार, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ओके, अभी मान लो x इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो a अपॉन बी है, तो सर इसको कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड करेंगे, डोंट वरी, टेंशन कुछ नहीं लेना है, सीधा क्या काम करेंगे, सेम जो यहां पर लिखा है सेम होगा। जो मल्टीप्लाई में रूल है 100% वही डिवाइड में रूल है। मतलब क्या, मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नाम रहेगा। कोई भी ऐसे इक्वेशन सपोज ऐसा दिखे, दूसरा पेन ले लो यार, एग्जाम्पल के लिए सपोज ऐसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई टी इंटू के, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं बोलूं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहां पर जो रूल है वो पूरा अलग है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। सीधा सीधा क्या काम करना है, जो पावर उसको सामने लिखना है, और वही डेल पी डिवाइड बाई पी प्लस डेल के डिवाइड बाई के प्लस डेल टी डिवाइड बाई टी। बेटा नीचे लिखा है कि ऊपर लिखा है कि कहां लिखा है, कोई लेना देना यहां पर नहीं चलता है। ऊपर है कि नीचे लिखा है, मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो हमेशा रूल क्या होता है, हमेशा प्लस। मैंने पहले ही बताया एरर के अंदर माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा सीधा सब क्या चलेंगे, प्लस में चलेंगे। बस यहां पर प्लस चलेंगे जो रिलेटिव चलेंगे। रिलेटिव मतलब क्या, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में क्या होता था, सिर्फ क्या चलता था, एब्सोल्यूट चलता था, मतलब चेंज वाला वैल्यू को ऐड करते थे, चेंज वाली वैल्यू को ऐड करते थे, वहां पर चेंज कितना है, चेंज कितना है, ऐसे ऐड करते थे। अब ज्यादा टाइम पास करने से बेहतर क्या है ना, एक क्वेश्चन लूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं फिजिक्स विदाउट एनी एग्जाम्पल, अगर कोई पढ़ा रहा है, अगर कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा रहा हो, मैं बोल रहा हूं कभी भी समझ फिजिक्स आएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। You will not understand until example is not given। अगर एग्जाम्पल नहीं है ना, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो कभी भी समझेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं जस्ट 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को एक बार में काम खत्म, टेंशन नहीं, वन शॉर्ट वीडियो, ये तो जो टाइम पास करते हैं ना, रियल में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट अगर सिर्फ बताया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल अगर दिया जाएगा तो फिजिक्स हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस उसका एग्जाम्पल होता है, तब फिजिक्स आपको समझ में आता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं यार, जेई का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, नीट का, नीट और जेई का हमेशा ये क्वेश्चन दोनों, नीट 2024 और जेई में सेम सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने वही सेम लिया हुआ है और इसको मैं आपको समझाता हूं। अच्छे से समझना है, बस आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने अ मेटल वायर हैज
यहाँ पर मेटल वायर है जिसका मास दे रखा है बेटा, ध्यान देना, ये मास है आपका, ये मास है, पहले याद रखना, ठीक है। रेडियस ये दे रखा है, ध्यान देना रेडियस को, लेंथ ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, क्या पूछ रहा है, डेंसिटी का परसेंटेज बताओ। अब आप सोचोगे सर डेंसिटी का फार्मूला तो बहुत बचकानी सी बात है, चलो ठीक है, ये गिवन डेटा में इधर लिखकर टाइम पास नहीं कर रहा हूं बेटा, सीधा मैं बोल रहा हूं कि डेंसिटी क्या होता है, तो आप जानते हो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है भाई, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम का नाम होता है डेंसिटी, ठीक है। और भाई आगे लिख दे रहे मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, अच्छा मास, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। एरिया को क्या लिखेंगे बेटा, एरिया क्या होता है, अगर मेटल रॉड है यहां पर स्फीयर होता तो एरिया हमारा वॉल्यूम होता 4/3 पाई आर क्यूब, मेटल रॉड का जो लेंथ होता है, सॉरी एरिया होता है, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ये ले लिया, ठीक है। सर ये फॉर्मूला मुझे मालूम है, अब तो मेरा काम हो जाएगा, क्यों, देखो डेंसिटी पूछा हुआ है, आप पूछ रहे हो परसेंटेज इन डेंसिटी पूछा है, मतलब चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, तो आपको तो ये मालूम है ही नहीं, ठीक है। रुको सर, मास दे रखा है, मास को यहां पे रखूंगा, रेडियस दे रखा है, रेडियस कहां पे दे रखा है, ये है, रेडियस को यहां पे रखूंगा, लेंथ को यहां पे रखूंगा, और आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड है। मैं बोला फिजिक्स में खासकर ये चैप्टर के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नहीं है जैसे जनरली आप करते जा रहे हो, यहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्लस हो जाता है। रिलेटिव प्लस मतलब क्या, दिखा रहा हूं मैं, देखो ये फॉर्मूला आपके पास है, यहां पे हमेशा लिखा जाएगा चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है, मैं बोला हमेशा मल्टीप्लीकेशन में यहां पे रिलेटिव चलता है, क्या चलता है, रिलेटिव। अब यहां पर हो जाएगा चेंज इन मास डिवाइड बाय ओरिजिनल मास, डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, मैंने बोला हर जगह प्लस लेना है, जितने वेरिएबल है सब प्लस ले लो। यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस, ओके रख दिया मैंने। सर यहां पे क्या लेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, देखो डिवाइड रहे मल्टीप्लाई रहे क्या रहे, कुछ टेंशन है क्या, आपको कुछ टेंशन ही लेना है, हमेशा जितने वेरिएबल रहे सबको ऐड कर देना, लेकिन रिलेटिव ऐड करना है, इतना समझ में रखना है। हाँ यहां पे कुछ गलती है, याद रखना थोड़ी गलती है, वो गलती क्या है आपको समझा दूं, इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूं। यहां पे रेडियस के सामने, रेडियस पर क्या है, स्क्वायर है, देखो ना पावर है, जब पावर कभी रहा करे तो पावर को हमेशा मल्टीप्लाई में लिख दिया करो, पावर को कहां लिख दिया करो, मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया करो बस। तो जितना भी पावर है, अच्छा सोचोगे कुछ लोग पूछेंगे सर अगर ये माइनस आर पे पावर -3 होता तो यहां पर -3 लिखता, नहीं बेटा मैं बोल रहा हूं माइनस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमेशा क्या लेना है, सिर्फ प्लस, तो माइनस भी होता तब भी प्लस, डिवाइड भी है तब भी प्लस, मल्टीप्लाई है तब भी प्लस, हमेशा प्लस, लेकिन रिलेटिव, बात समझ में आ गया, कुछ टेंशन नहीं। अभी तो आंसर रिलेटिव निकल जाएगा तो परसेंटेज निकलेगा कि नहीं, बताओ, रिलेटिव अगर निकला तो परसेंटेज निकलेगा कि नहीं, हाँ निकल जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर। ओके सर चेंज इन मास यहां पर क्या है बेटा, टेंशन नहीं, चेंज इन मास है 0.002, ओरिजिनल मास है क्या 0.4, मैंने बोला जो प्लस माइनस होता है वो चेंज होता है, और जो पहले होता है वो हमारा ओरिजिनल होता है, ठीक है। 2 टाइम्स चेंज इन रेडियस कहां पर है बेटा, ये देखो 0.001, 0.001, ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस क्या है 0.3, ओके, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, देखो लेंथ है हमारा, चेंज 0.02 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है 5, ओरिजिनल लेंथ क्या है भाई 5। सर अब जिसको मैं बोल रहा हूं बेटा इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर आपका 1.6% आएगा। सर इसको सॉल्व करके तो बता दो, ये सॉल्व आता ही नहीं मुझे, सही बात है ना, अक्सर लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने जो तरीका अपनाया वो मैं वो अपनाता हूं, वो आपकी मर्जी है, आपका अपना तरीका है, ठीक है। मेरा तरीका ये है कि यहां पर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद 1 2 3, तो हमेशा आपको डेसिमल आगे जीरो कितना भी लगा सकते हो,
तो डेसिमल के बाद भी यहां पर बना लिया 1 2 3, ये मेरा तरीका है, ठीक है। डेसिमल के बाद यहां पर कितने कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो यहां पर मैं लगाऊंगा 1 2 और 3, 3 बन गए। क्योंकि जीरो कितना भी लगा सकते हो, अगर चे क्या जीरो का कितना लगा सकते हो, अगर चे डेसिमल लगाए हो, डेसिमल लगाने के बाद जीरो आप कितना भी बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है, देखो ना, जीरो में 5 लिखा है, 5 डेसिमल 0 लिखा है, तो मैं 1 2 लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 2 डिजिट, तो मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट बढ़ा दिया। 5 ही लिखा है, 5 मैंने बदला नहीं, मैथमेटिक्स डोंट वरी, ठीक है, मैथमेटिक्स ही है। कोई टेंशन है मैथमेटिक्स में बेटा? नहीं, ये देखो छोटी बच्ची बोल रही है मैथमेटिक्स में टेंशन नहीं, कोई बेईमानी नहीं चलता इसमें, है कि नहीं? ठीक है, इधर देखो, ये दिखेगा नहीं, इसका ये वाल दिख रहा होगा, ओके ठीक है। एक बार तेरे पर शक्ल दिखा दो, उसके बाद सॉल्व करता हूं, देखो, ओके नो प्रॉब्लम। अभी देखो, अभी क्या तरीका है यार, बहुत सिंपल। मैं बोला एंजॉय करके पढ़ो तो आपको मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं, नहीं तो फिर ऐसे झेलते रहोगे सीरियस होके, क्या कर लोगे, मरना तो वही है। अब देखो यहां पर ये डेसिमल, इसको लगाया, हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, क्यों हटा सकते हैं? अगर बराबर 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 है, सपोज 0.2 डिवाइड बाई 0.3 है, तो आप चाहो तो 2/3 लिख सकते हो, आपको ये बात मालूम है। तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया कि जब कभी भी बराबर बढ़ा देंगे तो सारे सारे डेसिमल हटा सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/400, इसको लिख सकता हूं 2 into 1 डिवाइड बाई 300, देखो डेसिमल हट गया है, प्लस इसको लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाई 500। अब होगा क्या बेटा ना, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो ना, ये 2 2 2 2 हर जगह यार। अब देखो 2 डिवाइड बाई 100 तो कॉमन ले लू मैं, 2 डिवाइड बाई क्या कम कर लू, 100 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा है 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5 बचेगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं होगा ना, आराम से हो सकता है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना क्या आएगा यार, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 5 15, बहुत बहुत ज्यादा आने वाला है यार एलसीएम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना फिर ऐसा अगर टेंशन हो रहा है तो, 3 और 4, ठीक है, या आपकी मर्जी, 5 3 15, 15 4 जा 60, 60 एलसीएम आएगा, चाहे तो कोई टेंशन नहीं यार, जो दिल करे वो ले लो। चलो ले लिया जाए, मान लो 2 डिवाइड बाई 100 और 1/4 1/5, यहां पर अगर देखा जाए तो 60 हो गया इसका एलसीएम। चलो ठीक है यार, 60 ले ले। 4 को कितने बार मल्टीप्लाई की 60 हो जाएगा, 15, ठीक है 15, यहां पे जस्ट अपना अपना तरीका है। 3 को कितने बार लेंगे, 20 से, तो 60 होगा, तो यहां पर 20 हो जाएगा। 5 को कितने बार 60 करेंगे, हो जाएगा, 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, बताओ ना। 5 6 या 30, 12 बार, 5 12 जा, ओके। अब ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 15 20 20 35 35 एंड देन 35 एंड देन 10 45 47 होगा ना। अरे देखो ना, 42, अरे 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 35 एंड 10 45 47, है ना, 45 40 35 एंड 10 45 एंड 10 2 47 यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर 47 आ जाएगा ना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कहां पे लिखूं यार, इसको इरेज कर दे रहा हूं पहले, देख लो, नहीं तो किसी को स्क्रीन का चाहिए, स्लॉट चाहिए, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 47 डिवाइड बाई 60, कितना हो जाएगा, 47 डिवाइड बाई 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब परसेंटेज में जो आने के लिए क्या काम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, और 2 30 जा, ये हो जाएगा 47 डिवाइड बाई 30, ये जो आएगा ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्यों, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज में आ जाएगा। आप कर लेना, मैंने इसको इरेज इसलिए नहीं किया ताकि आपको कहीं इसका पिक्चर लेना हो तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद यहां पर आ जाएगा 31 या 30 एंड यहां पर बचेगा 17 बचेगा ना। अब 170 हो जाएगा, 13 6 जा 180, ठीक है, तो 170, तो 13 5 जा लगभग, तो 1.56 समथिंग आ जाएगा, तो वो आएगा लगभग 1.6। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, आप सॉल्व करोगे अभी तो हो जाएगा। मैं यहां पर बताना क्या चाहता था, मेन ये चीज, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीट में जेई में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन सीईटी में सेम क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ऑफ बार बार सीईटी वाला बोलता है मेरा जो लेवल होगा वो बार बार जेई का होगा, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा रेडी रहा करो। ठीक है, व्हाटएवर ये आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा,
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी नीट जेई 2023 में आया हुआ है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है ना, सिमिलर तो नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी, तो मैंने सिमिलर क्वेश्चन को एक उठा लिया, चाहे वो जेई का होगा चाहे नीट का होगा, मैंने एक उठा लिया है। सिमिलर दोनों में चेक किया हुआ है, मेरा आया हुआ है, ठीक है। लेकिन सीडी में नहीं आया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में है ना। देखो महाराष्ट्र बोर्ड बुक की खोलो ना, वहां पर कॉम्बिनेशन एरर देखो ना, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है कि नहीं है। आप हल्के में वहां पे पढ़ते हो, यहां पर समझना है कि उसका यूज कैसे करना है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन तो सच में बहुत अच्छा है। इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है यहां पर उसका वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज इज मेजर्ड, ये वोल्टेज दे रखा है और ये करंट दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताओ। सही बात तो ये कि ये आया हुआ है नीट में, और सेम इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव एरर से परसेंटेज में चेंज कर दो, तो ये आया हुआ है जेई में। इसलिए मैंने बोला सेम जेई में ऐसे सेम क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी सेम आया हुआ है, लेकिन फर्क इतना है कि जेई में इससे छोटा क्वेश्चन है, यही सेम लेकिन थोड़ा छोटा कर दिया, और नीट में इसको बड़ा करके पूछा है। चलो उसकी मर्जी भाई, बताता हूं मैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है यार, समझो बात को, ठीक है। अब यहां पर समझना है, कह रहा है कि आपके सामने वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज है 200 प्लस माइनस 4, एंड करंट दे रखा है आपका 20 प्लस माइनस 0.2। ये दे रखा है बेटा, ध्यान देना यहां पर, ठीक है। ये प्लस माइनस 0.2 है। अब आपसे पूछा है कि आप बताओ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी किस फॉर्म में है, एरर के फॉर्म में बताना है। अब यहां पर यार थोड़ा टास्क है ना, कह रहा रेजिस्टेंस बताओ, लेकिन ऐसे जनरल नहीं बताना है कि जनरली इसे बता दो रेजिस्टेंस, यहां पे एरर फॉर्म में बताना है। अब ये कैसे करेंगे यार, ठीक है। पहले तो ये ध्यान में देना है कि यार फॉर्मूला क्या होता है। तो V इज इक्वल टू आर आई, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है कि नहीं होता है, पहले ये बात बता दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, मैं कुछ बिना कुछ सोचे समझे एक काम जरूर करना है। क्या करना है, एक काम तो करना है, बताओ तो पहले क्या करना है। मैंने बोला यार हमेशा मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, इसमें रूल कैसा चलता है, ये चैप्टर के अंदर, ये मैं एरर की बात कर रहा हूं, एरर में हमेशा मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हमेशा क्या होता है, रिलेटिव एरर का प्लस। तो यहां पर डेल आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई। पहले यहां पर तो कोई डाउट नहीं होगा ना, पहले इतनी बात बताओ, बाद में देखा जाएगा क्या पूछा है। पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ लिखेंगे सर, ओके। चलो, डेल आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू डेल वी। अब बताओ, ये होता है डेल वी, मैंने बोला ना जो आगे होता है यही होता है डेल्टा। तो डेल्टा वी कितना है, देखो फॉर्मूले में रखो, डेल्टा वी 4 है, और ओरिजिनल वी कितना है 200, मैंने रख दिया, ओके। डेल आई डिवाइड बाय डेल आई कितना है 0.2, और ओरिजिनल आई कितना है, ओके 20 रख दिया। पहले सॉल्व करते हैं, और ये जेई में आया हुआ है। अब लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा 200, तो 200 एलसीएम हो गया, टेंशन नहीं लेना है। यहां पर तो हो जाएगा 4, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 200। सबको मालूम है ना ये सॉल्व करना ना यार, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 200, क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 200, ये डेल आर डिवाइड बाय आर हो गया। यकीन करो सच में ये आया हुआ है जेई में, ठीक है। लेकिन यहां पर जो पूछा हुआ है नीट में, यहां पर जेई हुआ, अब नीट में क्या पूछा है, रेजिस्टेंस इस फॉर्म में बताना है, तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक काम करो, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, जेई की तरफ जाना चाहता, ये हो गया रिलेटिव एरर बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहां पर आ जाता आपका 2 3 जा 3%, जो आपका आ जाता रिलेटिव परसेंटेज एरर, सॉरी परसेंटेज एरर आ जाता रेजिस्टेंस का। अगर पूछा होता तो हो जाता ना, तो ये जेई में आया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये नहीं पूछा है, मैं पहले इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको जो पूछा उसकी बात मालूम हो। तो ये आपसे नहीं पूछा है बेटा, आपसे पूछा है जो आपके सामने दिख रहा है, ये हो गया 200। आपसे पूछा है यार ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताओ, तो पहले बात बताओ मुझे क्या हो जाएगा, डेल आर क्या हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 200 और इनटू आर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आर कहां से मिले, आर कहां से मिले।
अरे कोई टेंशन नहीं है यार बंधु, किंतु परंतु बंधु क्या है ना, यहाँ पर आर का टेंशन नहीं है। आर क्या होता है, वी अपॉन आई, और वी क्या है भाई, टोटल वी। टोटल आर की बात करूंगा, ओरिजिनल व शुद्ध, अशुद्ध नहीं। तो शुद्ध यहां पर आर कितना है, आर इज इक्वल टू वी, तो वी शुद्ध कितना है 200 रखेंगे। शुद्ध आई कितना है 20, तो यहां पर हमें शुद्ध आर मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 10। तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया 10, तो यहां पर मैं रखूंगा इसके जगह पर 6 डिवाइड बाई 200 इंटू 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 10 कैंसिल, 6 डिवाइड बाई 20, मतलब 2 3 जैसे 2 3 जा एंड 2 10 जा 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5। कितना आया, अरे 1.5 में यार कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या है? अरे यहां पर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 10, सॉरी कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा, मतलब 0.3, सॉरी कितना आ जाएगा 0.3, तो ये आ जाएगा 0.3। तो डेल आर आ गया 0.3। अच्छा आर आ गया आपका 10, तो सर इस फॉर्म में कैसे बताऊं, बहुत आसान ना यार। आपका ये फॉर्म होता क्या है, जो यहां पर ये रेजिस्टेंस बताना है वो कैसे होता है, आर ओरिजिनल और प्लस कितना चेंज हुआ, यही तो बताना होता है। तो आर कितना है, आर कितना है 10, और चेंज कितना हुआ हमारा, चेंज आया कितना 0.3, प्लस माइनस 0.3 लगा देंगे, आंसर आ गया, खत्म। तो अब आर कितना है 10 प्लस 0.3। अब बताओ बेटा, ये आपका एक जेई और एक नीट दोनों साथ में कराया हूं मैं, सच है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज मैं बोला थोड़ा ध्यान दोगे ना आराम से हो जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको जो पढ़े हो ना महाराष्ट्र बोर्ड में, जो आप जनरली पढ़ते हो वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, जस्ट उसका यूज नहीं देख पाते हो। अगर टीचर जो आपको पढ़ा रहा है ना रेगुलर में, उस वक्त उसका एप्लीकेशन बता दे कि रियल में इसका कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जेई में, सीटी में, नीट में कैसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या है, तो कहीं ना कहीं आपका ऐसे एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। व्हाटएवर, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो मैंने बता दिया अच्छे से ना। अब आता है पावर फंक्शन, अब वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्या यार सीधा सीधा जो पावर रहेगा सब कुछ यहां पर सेम है। मान लो यहां पर a पे पावर n, b पावर n, तो कुछ नहीं करना है, डेल a अपॉन a, डेल b अपॉन b, बस पावर को क्या करना है सामने रख देना है, बस यही ना, पावर को क्या रखना है सामने रख देना है, ये तो ऑलरेडी जानते हो। अब सच्चाई है सर, आप तो बोले थे कि PYQ सारे के सारे कराने वाले हो, सीटी में जितने भी आए हैं एक भी PYQ सीटी का तो नहीं कराए हो। बेटा जब आया ही नहीं अभी तक, इसमें से कोई भी अभी तक आया ही नहीं PYQ में, चूंकि बीच में क्या था, ये चैप्टर था ही नहीं। अब जाके ये 2025 में फिर से ये चैप्टर आ गया है सीटी में, सीटी में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है, रिलीज किया गया, इसको भी ऐड कर दिया गया। तो अब कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो पहले 2019-20 में जो क्वेश्चन हुआ, पहले हुआ करता था 5 साल पहले, उसमें आया था रिलेटिव एरर, पहले उस चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा चैप्टर हुआ करता था। अभी इस बार एरर एनालिसिस, एरर को ही ऐड किया हुआ है, तो मैं एरर ही पढ़ा रहा हूं। तो एरर के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आए हुए, वो एरर के क्वेश्चंस में पूरा देखो, सीईटी 2020 और 18 में 2 बार आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे पावर से आए हुए हैं, पावर के ऊपर बेस्ड, मतलब 1 सेकंड में हो जाएगा, इसका मैं जादू बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसका जादू बताऊंगा, ठीक है। तो व्हाटएवर यार, मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए सारे के सारे वो किस पर बेस्ड हैं, सारे के सारे वो पावर पे बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ही है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं बनाया, इजी बना दिया, ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन आने का तो कुछ भी हो सकता है ना, व्हाई, बिकॉज ऑफ ऑल इन योर सिलेबस ना, सारा चीज तो आपके सिलेबस में ही है ना, तो आने का तो कुछ भी आ सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो हमारा x इज इक्वल टू यहां पर दे रखा है a² b³ डिवाइड बाई c है, और बोल रहा है बेटा एरर a b और c का जो एरर दे रखा है वो 2%, 3% और 4% है। तो बोल रहा है परसेंटेज एरर ऑफ x बताओ, क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर ऑफ x बताना है बस, और कुछ है क्या क्वेश्चन में, सिंपल ना, आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर ऑफ x बताना है, ओके ठीक है। अब कैसे करना रहेगा, अब वही तरीका यार बचपन वाली, पहले तो बचपन वाला तरीका, बाद में जादू, ठीक है। तो पहले बचपन वाला तरीका क्या है, डेल x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल a डिवाइड बाई a प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल b डिवाइड बाई b। अब बोलोगे 3 2 क्यों सर,
अरे जो पावर होता है वो सामने, बाकी रिलेटिव में फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, प्लस डेल सी डिवाइड बाई सी। और अगर मैं सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 100 से सबको अगर मल्टीप्लाई में कर दूं, 100 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर जो आएगा सब के सब एरर बन जाएंगे। ये परसेंटेज एरर ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ बी, परसेंटेज एरर ऑफ सी हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज ऑलरेडी कितना दे रखा है जरा बताओ, ऑलरेडी दे रखा है कितना, 2%। तो 2 इंटू 2, इसका कितना परसेंट दे रखा है 3, इसका कितना दे रखा है 4, ऐड कर लो बेटा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4, 9 4 क्या 13 4 17%। तो ये होगा हमारा आंसर 17%। अब बताओ, ये तो हो गया एक सिस्टमेटिक तरीके से जो मैंने बताया करने का। जब भी कभी दे रखेगा एरर जो परसेंटेज है, इसका मतलब समझ जाना, ये ए का परसेंटेज है ना, तो ए का परसेंटेज दे रखा है 2%। इसका मतलब लिखने का तरीका क्या होता है, डेल ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू कितना 2%, ऐसे लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने उसी फॉर्म में लिखा और उसमें आंसर रख दिया, तो ये आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं शॉर्टकट में इसका क्या तरीका होगा, फटाक से दोबारा ये ऐसा लिखने का नहीं पूरा यार, जहां पर अगर डायरेक्ट परसेंटेज रखे ना, जहां पर ये था, ये वाला कहां गया यार अपना, ये जिस तरीके से था वहां पर झेलना पड़ रहा था, देखो प्लस माइनस करना। लेकिन जहां पर सीधा सीधा क्या दे रखा है, सीधा सीधा परसेंटेज दे रखा है, तो वो फटाक से क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो उसका शॉर्टकट क्या है भाई, इसका मेन जादू क्या है, शॉर्टकट ये है सिंपल, शॉर्टकट इसका ये है कि कुछ नहीं करना है यार, जो जो परसेंटेज है, देखो पहले हमारे सामने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड बाई सी। अब कुछ नहीं करना, ये सी है ना, यही दे रखा हमारे सामने। अब क्या काम करना है, जो जो परसेंटेज दे रखे पहले 2a का परसेंटेज, 2a का परसेंटेज, पावर को सामने लिखो, b का परसेंटेज, उसके बाद c पे पावर 1 है तो क्या है 1c का परसेंटेज हो गया। अब डायरेक्ट परसेंटेज लिखा करो, क्यों, क्योंकि ऐसे करने पर ये परसेंटेज ही तो बनता है, a का परसेंट ही तो बना यार, ये b का परसेंटेज ही तो बना, तो ये c का परसेंट ही तो बना। तो क्या लिखने का टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, तो ए बी सी का परसेंटेज ही तो बना। तो 2a का परसेंटेज कितना है, सीधा लिखा करो, क्या 2 2 जा 4 प्लस 3, b का परसेंट क्या है 3 प्लस c का परसेंट कितना है 4, और आएगा डायरेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्ट आंसर आपका आ जाया करेगा, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से डायरेक्ट 17 आ जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा रहेगा तो सिंपल आप क्या काम करोगे, वही दिमाग लगाओगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा क्या काम करोगे, जो पावर है पावर को सामने रखना है और उसका परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड करते सबको चले जाओगे। ये कोई पूछते हैं बार बार कि सर ये माइनस होता तो, अरे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा क्या लेना है, सब प्लस, तो बवाल खत्म, झगड़ा नहीं, ठीक है। अपना है क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम एरर इन मास 4%, लेंथ 3%, व्हाट इज द एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब। अगर डेंसिटी ऑफ क्यूब अपना MHCET 2020 में आया हुआ है, ठीक है, इसको कैसे करना है। तो जनरली वहां पे देखा जाए मास दे रखा है, आपका मास का परसेंटेज दे रखा है बेटा, याद रखना मास का परसेंटेज मतलब सीधा सीधा, ये बार बार बात में नहीं बोलने वाला हूं यार, कि मतलब इसका मतलब होता है मास का परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है कितना 4%, ओके। उसी तरीके से आपका लेंथ का परसेंटेज कितना दे रखा है, लेंथ का परसेंटेज दे रखा है 3%, ठीक है। एकदम गेम चैप्ट होते हैं यार, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है ज्यादा, सब इजिली सॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ क्यूब बताओ, ठीक है। तो क्यूब है, उसका डेंसिटी बताओ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या है, देखो पहले बताओ, डेंसिटी होता क्या है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, सेम कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ना वो टाइम पास नहीं करना, मैं फिर भी समझा रहा हूं, मेरा काम है समझाना। तो देखो मास क्या है भाई, यहां पर मास को m, वॉल्यूम को वॉल्यूम से v से। अब सर वॉल्यूम तो नहीं दे रखा है, लेकिन लेंथ जरूर दे रखा है, तो एक बार बताओ क्यूब कैसा होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है l क्यूब, याद है ना। अरे यार क्यूब का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सारे सारे एल एल एल, सारे साइड बराबर, तो क्या हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो मास डिवाइड बाई एल क्यूब हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगी। अब बेटा वो बचपन वाला तरीका, आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ डेंसिटी परसेंटेज बताओ, तो क्या करोगे, डेल रो ऐसे करोगे आप, डेल रो डिवाइड बाई रो इनटू 100 इज इक्वल टू डेल एम डिवाइड बाई एम प्लस, मैंने बोला हर जगह प्लस चलता है, पावर को सामने लिखा जाता है 3 डेल एल डिवाइड बाई एल। अब इसको ये दे रखा है, ये दे रखा है, रखो, मैं बोल रहा हूं यार सीधा बात क्या करो, यहीं पे लिखा करो, देखो ये रखोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा
मास का परसेंटेज दे रखा है 4 प्लस 3 इंटू लेंथ का परसेंटेज दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 9, 9 4 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 13%, तो डेंसिटी आ गया 13%, नो प्रॉब्लम। तो ये डेंसिटी आ गया कौन सा, डेंसिटी का परसेंटेज आ गया 13%, तो 13% तो आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना होता तो मैं क्या बोला यार, जादू मतलब सीधा यहां पर मास का परसेंटेज लिखो प्लस यहां पर 3 और लेंथ का परसेंटेज लिखो, खत्म। यहां पर होता मास कितना रखा है 4 और 3 और लेंथ का परसेंटेज कितना है आपका 3, आगे आ जाता आपका 13%। तो आप ऐसे लिखा करो, ये बचपन वाली आदत छोड़ दो। लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं समझ में आए ना, जितने भी ये सब क्वेश्चंस आए इस एक ही तरीके के यार, बार बार जो भी क्वेश्चंस आए सब एक ही तरीके के आए हैं और पावर में से ही आने वाले आए हुए हैं क्वेश्चन, जितने भी सीटी में आए थे। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी शक्ल तो दिख ही नहीं रही है। ओके ठीक है, ये देखो इसकी शक्ल। ओके ठीक है, जाओ अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने दो मुझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद में चलकर तुम सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई, इन सिंपल पेंडुलम टाइम दे रखा है और लेंथ दे रखा है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरर इन जी। ये भी आपका एमएटी सिटी 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल है यार, इसमें खेल है, पूरा गेम है, खेल है, क्या करना खेलते रहो, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, टाइम का परसेंटेज दे रखा है। अब डायरेक्ट में बोला इसे परसेंटेज लिखा करो, है कि नहीं। लेंथ का परसेंटेज दे रखा है, ओके लेंथ का परसेंटेज दे रखा है 0.5%। ठीक है, मैंने लिख दिया यार, डोंट वरी। कह रहा जी का परसेंटेज बताओ। अब आपसे जी का परसेंटेज पूछा है, लेकिन याद रखना पहले तो बेटा ये मालूम होना चाहिए कि आपको फार्मूला मालूम है कि नहीं, छोटा मोटा फार्मूला तो मालूम होना चाहिए। क्या है भाई, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अच्छा एक बात बता दूं, जो बेचारे 11th वाले होंगे उनको लग रहा होगा कि सर ये कहां से आ गया। टेंशन मत लो, एक चैप्टर पढ़ोगे सिंपल पेंडुलम, सॉरी अपना ऑसिलेशन चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका नाम है जनरली। ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़ोगे, वहां पर ये फार्मूला आपको डिराइव करने को मिलेगा, तब वहां से ये फार्मूला आया हुआ है, सिंपल पेंडुलम का ये फार्मूला है। डोंट वरी, अभी आप रट लो कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है। ओके, ये थोड़ा प्रॉब्लम है यार अपना एल जी लिखने का। अब सीधा स्क्वायर करो, क्योंकि आपको इसको जनरल फॉर्म में चाहिए, एक जैसा शक्ल होना चाहिए। सर ये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अरे किसी भी पावर रूट होता है उसका मतलब 1/2 होता है, डोंट वरी। हमेशा रूट की दुश्मनी रखो, इसको स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा L बाई जी। अब आपको चाहिए जी ना, तो जो चाहिए उसी को हमेशा निकाला करो, ये आदत डाल लो यार। देखो आपको चाहिए जी, तो क्या चाहिए आपका जी, तो जी हो जाएगा L बाई टी स्क्वायर। मैं जी जी नहीं बोल रहा हूं, मैं जी यहाँ की जी बात कर रहा हूँ, जी हुजी वाला सिस्टम नहीं बोल रहा हूं मैं। यहां पर हो जाएगा जी इज इक्वल टू L अपॉन टी स्क्वायर। अब आपको बताना क्या है, कह रहा जी का परसेंटेज बताओ। बेटा आप वो बचकानी हरकत मत किया करो, यहाँ पे हो जाएगा L का परसेंटेज और जो पावर है उसको सामने लिखो और यहाँ पे हो जाएगा टी का परसेंटेज। बवाल खत्म, झगड़ा नहीं। ठीक है, झगड़ा नहीं। ओके, यहाँ पर L का परसेंटेज कितना रखा है 0.5 रखो एंड देन 2 T का परसेंटेज रखा है 0.2। नाउ यू विल गेट कितनी आले 0.2 देन मीन 0.5 कितनी 0.5 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 0.4 दैट इज 0.9%। देखो बेटा आ रहा है कि नहीं यार, कहीं पे तो होगा ना आंसर। ओके सिंपल है ना, सिंपल है, सीधी का मतलब पूरा गेम खेल। ओके खेल खेल, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चंस आए थे यार आपका अपना सीटी का एरर एनालिसिस से। डायमेंशन यूनिट क्या करोगे जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, टाइम पास करने वाले से पढ़ाते हैं एक साथ में, जेई नीट सी सीईटी सब, उसमें सारा सब आईएएस भी बना देंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ जो है ना वही पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा जाओगे ना सिर्फ झेलोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आपके सिलेबस में वही पढ़ा करो, वही बेहतर है। ओके यहां पर आ जाओ भाई, एरर इन द मास एंड स्पीड। मास के अंदर एरर दे रखा है कितना 2%, स्पीड के अंदर एरर दे रखा है आपका कितना 3%। कह रहा काइनेटिक एनर्जी में एरर बताओ, किसमें बताना है, काइनेटिक एनर्जी में एरर परसेंटेज बताना है, बस यही खत्म। बेटा सीधा फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है यार, हाफ mv²। सीधा टाइम पास मत किया करो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, हमेशा प्लस लेना है। तो सीधा काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज शॉर्टकट वाला बताओ, क्या हो जाएगा, मास का परसेंटेज और प्लस पावर को सामने लिखो और v का परसेंटेज कितना दे रखा है यार, रखो ना, मास कितना दे रखा है 2 प्लस 2 और v का परसेंटेज कितना दे रखा है, वेलोसिटी का परसेंटेज 3, 2 3 6 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8%। देखो कोई ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट बुक फाड़ के अपना फेंक दो 8%।
ठीक है, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से करो। स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ओवरऑल खत्म कर दिया। ठीक है, जितना भी आपका सिलेबस का पार्ट था, एरर एनालिसिस का जितना पार्ट था, जितनी प्रोबेबिलिटीज थी, जितने क्वेश्चंस आए हुए थे, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। एवरीथिंग आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, समझ ले। तो ये सारा चीज मैंने पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी एंड यू विल सी एग्जाम जब दोगे आप 2026 का, तो वहां पर देखोगे कि इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया होगा, या 2025 का जो एग्जाम दे चुका होगा उससे पूछो क्या इससे हटकर कुछ पार्ट आया है क्या, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मैकेनिक्स ही देखो, मैंने ऑलरेडी मैकेनिक्स ही स्टार्ट किया है। तो मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 ये मैंने खत्म किया 11th वाला। अब ऐसे चैप्टर नंबर 1 12th का खत्म करूंगा, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में रोटेशनल डायनेमिक्स में। फिर इधर 11th में वेक्टर खत्म करेंगे, ऐसे ऐसे चढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और खत्म हो जाएगा ये पूरा कारवां। ओके, थैंक यू।